हाँ जी, एज यू नो ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟੈਟਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਟਿਕ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ जी, अपनी कल की क्लास के आप डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशनस के लिए इलैक्ट्रिक पोटेंशियल ते फील्ड के एक्सप्रैशनस बारे डिस्कस किया सी ते अज आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का ही थोड़ा जिहा टॉपिक जो अपना रह गया उन्होंने डिस्कस करांगे। देखो आप डायपोल के लिए इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया सी ते आपां कुछ एक मतलब डायपोल के लिए मोनोपोल के लिए इलैक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया सी। आपां क्वाड्रपोल के लिए ऑक्टोपोल के लिए जस्ट एक्सप्रैशनस ही डिस्कस करांगे, एक रिलेशन डिस्कस करांगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सब तो पहला अपने कोल क्वाड्रपोल हुंदा की है। क्वाड्रपोल दे विच ना अपने कोल जस्ट कुछ सिंपल जा हुंदा है, इस दे विच दो डायपोल्स हुंदे हैं बस। जिवें अपने कोल एक डायपोल है सपोज माइनस क्यू प्लस क्यू, दो चार्जिस आपां किसी डिस्टेंस दे नाल सैपरेट किए हुए ने। जो दूजा डायपोल है उसदा आपां प्लस क्यू चार्ज इत्थे ही प्लेस करता इस दे नाल ते माइनस क्यू चार्ज इधर होएगा ते अगर आपां ये दोनों डायपोल्स नूं इस तरीके नाल ज्वाइन करता तो ये अपने कोल की बन गया क्वाड्रपोल बन गया। एक्चुअल्स मतलब इत्थे अपने कोल कितना चार्ज हो जाएगा प्लस 2q हो जाएगा क्योंकि प्लस क्यू प्लस 2q। अगर आपां इस क्वाड्रपोल तो किसी दूर किसी डिस्टेंस के उपर पी पॉइंट के उपर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो ये पी पॉइंट इस क्वाड्रपोल के नाल थीटा एंगल बना रहा है तो उसका एक्सप्रैशन की होएगा, उसका एक्सप्रैशन होएगा क्यू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ही अपने कोल वही चीज मतलब इस क्वाड्रपोल दे पूरी लेंथ का 1/4 पोर्शन क्योंकि 2a इसकी लेंथ होएगी 2a इसकी लेंथ होएगी तो फिर अपने कोल टोटल लेंथ होगी 4a ओदा 1/4 पोर्शन ए दे इक्वल होएगा। थीटा की है एंगल बिटवीन दी पॉइंट एंड दी क्वाड्रपोल ते थीटा एंगल है तो ये अपने कोल एक्सप्रैशन है। देखो आप जो सिंगल चार्ज के लिए डिस्कस किया तो पोटेंशियल का एक्सप्रैशन सी तो मतलब उत्थे पोटेंशियल आर दे इनवर्सली प्रपोर्शनल सी। अगर आप डायपोल के लिए डिस्कस करते सी तो अपने कोल पोटेंशियल जो आर स्क्वेयर दे इनवर्सली प्रपोर्शनल सी। एक्चुअल स्पैशल केस जे होवे जिथे अपने कोल डायपोल पॉइंट बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर कि पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, डायपोल का साइज उसके कंपैरेटिव बहुत छोटा है तो आप इनू निगलैक्ट करके इतने अपने कोल पोटेंशियल दे एक्सप्रैशन दे विच कल्ला आर स्क्वायर रह जाएगा तो पोटेंशियल आर स्क्वायर दे इनवर्सली प्रपोर्शनल है। क्वाड्रपोल च आप डिस्कस कर चुके कि आर क्यूब दे इनवर्सली प्रपोर्शनल है। सिमिलरली ऑक्टोपोल दे विच आर दी पावर 4 दे इनवर्सली प्रपोर्शनल होएगा तो आप एक जनरली एक्सप्रैशन देखते हैं v इज प्रपोर्शनल टू 1/r दी पावर n+1। इत्थे है n+1। अगर मोनोपोल है n नू 0 पुट करता, डायपोल है n नू 1, क्वाड्रपोल n नू 2 पुट किया, ऑक्टोपोल दे लिए n नू 3 पुट किया। नंबर ऑफ चार्जिस डबल हो जा रहे हैं। देखो डायपोल्स 2 सी, क्वाड्रपोल्स 4, ऑक्टोपोल्स 8। जिमें जिमें चार्जिस डबल हो जा रहे हैं अपने को n की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जा रही है तो आप किन्ने भी चार्जिस के लिए पोटेंशियल का फाइंड आउट कर सकते हैं कि आर की कितनी पावर होएगी उस एक्सप्रैशन दे विच। ठीक है तो एक जनरल एक्सप्रैशन है अपने को एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो। कई बार डायरैक्टली पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स दे विच यूज हो सकते हैं। हाँ जी, नैक्सट आप डिस्कस करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे नाम तो ही क्लीयर है, इक्वी मीनस इक्वल, पोटेंशियल मीनस पोटेंशियल अपन को पता ही है, सरफेसिस मीनस वो वाला सरफेस जिसके हर एक पॉइंट ते पोटेंशियल की है सेम है। देखो इसमें डायग्रामेटिकली आप समझते हैं। सपोज अपने को कोई पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इससे विचों इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हो रही होंगे बाहर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के विचों इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा एमिट होंदियां ने। हर एक इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन ते देखो इसते भी वैल्यूज हर एक लाइन ते इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होएगी। ठीक है, इक्वल होएगी। सपोज आप इस इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन ते 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से कोई पॉइंट ले लिया, इत्थे भी 2 की डिस्टेंस से कोई पॉइंट ले लिया, सिमिलरली हियर एंड सारिया इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पॉइंट्स ले लिए। अगर आप इन्होंने पॉइंट पर गल करिए, देखो इलैक्ट्रिक फील्ड जिन्ना इत्थे है
उन्ना ही इत्थे है, डिस्टेंस भी चार्ज तो उन्नी ही इत्थे है 2 सेंटीमीटर ते इस पॉइंट ते भी उन्नी ही है, मतलब ए पॉइंट ते भी बी पॉइंट ते भी। इलैक्ट्रिक फील्ड भी सेम है ते डिस्टेंस फ्रॉम दी चार्ज भी सेम है। हुण आपां नूं ये चीज़ भी पता है भी जो इलैक्ट्रिक फील्ड है वो V अपॉन डी दे इक्वल है, और वी कैन से V इज इक्वल टू E इंटू डी, कि जो V है वो E इंटू डी दे इक्वल है। तो इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड ते डी डिस्टेंस दोनों सेम ने, तो इन्हां दोनों पॉइंट से पोटेंशियल की होएगा सेम होएगा। इन्हां दोनों पॉइंट से ही नहीं, सिर्फ इत्थे भी इस सारे पॉइंट से इलैक्ट्रिक पोटेंशियल की होएगा सेम होएगा। तो अगर आपां इन्हां नूं सारे पॉइंट्स नूं ज्वाइन कर दिए तो ये की बन गया, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया। सिमिलरली अगर आप 4 ते लईए तो उत्थे भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस ने। हुण ये आपां सिर्फ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ नहीं कर रहे, ਆਪਾਂ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ कर रहे हैं। ਆਪਾਂ मतलब इससे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, बट तीनों डायमेंशनस ਦੇ ਵਿੱਚ ही होएगा ना। मतलब अगर ਆਪਾਂ आउटवर्ड देखिए, इनवर्ड देखिए, 2 सेंटीमीटर ਦੀ डिस्टेंस ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਈਏ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ पोटेंशियल ਕੀ ਹੋਏਗਾ सेम ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਰਕਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਫੀਅਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ प्लेन शीट्स की गल करते हैं। सपोज इत्थे अपने कोल नैगेटिव चार्ज है, इत्थे अपने कोल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों जिहड़े ने सरफेसिस, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस ने। ये एक फर्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये सैकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये अपने कोल शीट्स ने, फर्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सैकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इन्हां नूं किवें इक्वी पोटेंशियल कह सकते हैं, देखो इत्थों आपां समझदे आपां नूं, मतलब ये शीट्स ने जो इन्होंने एवं लाइन्स की फॉर्म के रिप्रेजेंट करता मैंने, ठीक है। तो अगर आप देखिए इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरैक्शन के जा रही होंगियां, बिकॉज पॉजिटिव टू नैगेटिव जांदियां ने। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस डायरैक्शन जा रही होंगियां। तो देखो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज तो 3 सेंटीमीटर के पॉइंट्स ला ली, 3 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लै ली। इस पॉइंट ते देखो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वैल्यू, इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम होएगी क्योंकि सेम चार्ज से स्टार्ट हो रही ने। 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस से जिन्ना पोटेंशियल इत्थे होएगा उन्ना ही पोटेंशियल इत्थे होएगा, बिकॉज ये भी मैं 3 सेंटीमीटर ते लिया। सिमिलरली सारे पॉइंट से की होएगा, पोटेंशियल सेम होएगा। तो जो सारे पॉइंट से पोटेंशियल सेम होएगा तो ये की हो जाएगा, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली इत्थे भी की हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये लाइन्स नहीं हैगियां, ये अपने कोल पूरियां शीट्स बननगियां जिस तरीके नाल अपने कोल आ शीट है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस अपने कोल रिप्रेजेंट होंगे। ये भी शीट एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो आ वाली शीट भी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो हुण इन्हां इक्वी पोटेंशियल सरफेस दी कुछ प्रॉपर्टीज भी होणगियां, कुछ मतलब इन्हां दे रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स भी होंगे। एक पॉइंट तो सेम इक्वी पोटेंशियल, सेम सरफेस की गल करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट ते आपां चार्ज लैके जाना है। इस पॉइंट तो इस पॉइंट ते आपां चार्ज लैके जा रहे हैं। तो देखो दोनों पॉइंट से पोटेंशियल तो सेम होएगा, तो सबनों क्लीयर है। इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक चार्ज लैके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन होएगा इस चार्ज नूं मूव करवाउण दे लई उसनूं आपां की कहांगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहांगे। तो देखो वर्क डन ओवर चार्ज इज इक्वल टू V, मतलब पोटेंशियल दे इक्वल होएगा। बट जेड़ा V है पोटेंशियल डिफरेंस वो की होएगा 0, क्योंकि सेम पोटेंशियल सरफेस से ही गल कर रहे हैं। तो पोटेंशियल की है दोनों पॉइंट से सेम है, तो V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इक्वल टू 0। जो तो पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन, पोटेंशियल सेम है तो V की हो जाएगा 0 हो जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, तो वर्क डन भी की हो जाएगा 0। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। किसी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस से अगर एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक चार्ज मूव करवाना है तो वर्क डन की होएगा ਉਹਦੇ ਲਈ 0। जिवें ਆਪਾਂ इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक मूव करवाना है तो इत्थे तो लैके इत्थे तक मूव करवाने ਲਈ पोटेंशियल डिफरेंस की होएगा 0 होएगा, तो वर्क डन भी की हो जाएगा 0। बट अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो दूजे इक्वी पोटेंशियल सरफेस तक लैके जाना है फिर तो वर्क डन होएगा ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो इसका पोटेंशियल नहीं सेम। सिर्फ इक्वी पोटेंशियल सरफेस के सारे पॉइंट से सेम होंगे पोटेंशियल। इत्थे गल करिए इत्थों इत्थे मूव करवाना होवे फिर तो वर्क डन होएगा, बट इसी सरफेस से सारे मतलब इसी सरफेस से मूव करवाना होवे फिर वर्क डन की होएगा 0 होएगा। सैकेंड पॉइंट की है कि जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हुंदा है वो फील्ड लाइन्स से हमेशा परपेंडिकुलर होएगा। मतलब जो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है यह फील्ड लाइन्स से हमेशा की होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। इस दे लई देखो जो V हुंदा है वो किस दे इक्वल हुंदा है, E वैक्टर डॉट DL वैक्टर। हुण देखो जो V 0 हो गया तो अपने को E वैक्टर डॉट DL वैक्टर 0 हो गया।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, cos ਥੀਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਈ ਡੀ ਐਲ cos ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ cos ਥੀਟਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ E 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦਾ 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤਾਂ, ਤੇ DL ਵੀ ਨਹੀਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ DL ਮੀਨਸ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਥਰਡ ਟਰਮ ਹੈ cos ਥੀਟਾ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ। cos ਥੀਟਾ 0 ਮੀਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/2 ਬਿਕੋਜ਼ cos ਥੀਟਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਥੀਟਾ π/2 ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, अपना नैक्सट टॉपिक है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अपना नैक्सट टॉपिक है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? सब तो पहला इहनूं आपां सिंपल जिहा टर्म्स दे विच समझदे हां। देखो अपने कोल कोई भी कंडक्टर है, अगर आपां उसनूं कुछ चार्ज दे रहे हां, किसी भी कंडक्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਜ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ ਟੂ ਹੋਲਡ ਚਾਰਜ ਗਿਵਨ ਟੂ ਕੰਡਕਟਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਰਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਦਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸसे पोटेंशियल होएगा। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगाने 1/c। वट इज सी? सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि कैपेसिटेंस है जो वो चार्ज ते वोल्टेज से डिपेंड करेगी, मतलब इन्हां दे नाल ही इंटर रिलेटेड होएगी। रीअरेंज किया C इज इक्वल टू Q अपॉन V। दिस इज द एक्सप्रैशन फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, सब तो पहला कैपेसिटेंस हुंदी की है वो समझ आ गया, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला की है। यूनिट्स की हुंदे ने, चार्ज दे यूनिट्स हुंदे हैं कूलम, पोटेंशियल दे वोल्ट, कूलम पर वोल्ट अपने कोल इज इक्वल टू फैराड, ते कैपेसिटेंस दे यूनिट्स हुंदे हैं फैराड। तो 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है, तो फैराड अपने कोल कैपेसिटेंस दे यूनिट्स ने, ते फैराड कूलम पर वोल्ट के इक्वल भी होएगा। आपां नूं कई बार एग्जाम दे विच सिंपल है, वैसे क्वेश्चन ये आ भी सकता है कि कूलम पर वोल्ट किस पोटेंशियल किस फिजिकल क्वांटिटी दे यूनिट्स हुंदे ने। कूलम पर वोल्ट, कूलम मीनस चार्ज, वोल्ट मीनस पोटेंशियल। तो Q अपॉन V किसका फॉर्मूला होंदा कैपेसिटी का, तो यह किहड़ी फिजिकल क्वांटिटी नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपेसिटी। हाँ जी, आपां कैपेसिटर बारे डिस्कस किया कि कैपेसिटर की हुंदा है ते कैपेसिटेंस की है, कैपेसिटेंस का एक्सप्रैशन की है। नैक्सट टॉपिक है अपने को एनर्जी स्टोर, कि किसी भी कैपेसिटर दे विच अगर आपां एनर्जी फाइंड आउट करनी होवे कि उस कैपेसिटर दे विच कितनी एनर्जी स्टोर हुई हुई है, तो अपने को उसका एक्सप्रैशन हुंदा है 1/2 CV²। व्हाट इज द C? C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर और कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है 1/2 CV² एक्सप्रैशन है। ये एक्सप्रैशन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स दे लई भी ते वैसे भी एज मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि इस डायरैक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, वट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यह C ते V दी फॉर्म दे विच ही होएगा। अगर आप C दी वैल्यू Q अपॉन V पुट कर दिए, C दी वैल्यू Q अपॉन V पुट कर दिए, तो अपने को V तो 1/2 QV भी इस एक्सप्रैशन बनता है, या फिर आप Q ते C दी फॉर्म च भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली आप एक एक्सप्रैशन कर लांगे तो दूजे तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं उन्होंने वैल्यूज पुट करके। तो हुण अपने कोल नैक्सट है, देखो अपने कोल कैपेसिटर्स ने ना जो अलग अलग टाइप के होंगे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। आप उन्होंने कैपेसिटेंस डिस्कस करांगे। सब तो पहला तो आपको पता होना चाहिए वट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हुंदा की है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे विच आपां दो प्लेट्स पैरेलली प्लेस कर देंगे, एक प्लेट दूजे दे पैरेलल प्लेस कर देंगे। जिवें ये प्लेट्स ने, ये तो एक्चुअल आपां वैसे ही फिगर दे विच रिप्रेजेंट कर दिंदे आ लाइनस, बट ये लाइन नहीं हैगी, ये प्लेट, दो प्लेट्स इस तरीके नाल प्लेस कीतियां होईयां ने एक दूजे दे पैरेलल। ठीक है, तो दो प्लेट्स ने एक दूजे दे पैरेलल आपां प्लेस कीतियां होईयां ने। दोनों प्लेट्स का एरिया शुड बी सेम। अगर इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, तो A1 ते A2 की होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उन्होंने किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस D दे नाल आपां सैपरेटेड किया होया, ते D शुड बी स्मॉल। D है जो वो एरिया दे कंपैरेटिव तां स्मॉल होनी ही चाहिए है डिस्टेंस उन्हां दे विच। हुण इन्हां प्लेट्स से चार्ज किवें आया, किवें आपां चार्ज जनरेट किया। सब तो पहला तो वो देखो, आपां एक प्लेट नूं बैटरी दे नाल कनैक्ट करता,
ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ V upon D। what is D, distance between the plates। what is V, potential difference। what is E, electric field। ਤਾਂ E is equal to V upon D। ਅਗਰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, E into D। ਤਾਂ ਦੇਖੋ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। what is sigma, ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਗਮਾ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਗਮਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ Q upon A ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ Q upon A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਨਟੂ D। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q upon V। Q upon V, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। Q ਨਾਲ ਦਾ Q ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ A ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਅਪੋਨ D। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਮੀਡੀਅਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੀਓ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ A ਇੰਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਓਵਰ D। ਐਪਸਾਈਲਨ ਮੀਨਸ ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਐਪਸਾਈਲਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, K ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ K ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਅਪੋਨ D। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਵੈਸੇ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰजेस ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਲੈਬ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, D ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਸਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ E ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ।
ਵਿਦਆਊਟ ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ EP ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ EP ਤੇ E ਨੋਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ opposite, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस opposite ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ EP ਤੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ E ਨੋਟ। T ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ opposite। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾइंड आउट ਕਰੀਏ, ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗਾ E ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ EP ਵੈਕਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ E ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। E ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ EP ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ total potential difference between A and B। ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ A ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਟ ਨੂੰ B, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ V/D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ VE/D ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ A ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ EP/T ਦੀ। EP is the electric field in the between the in the dielectric and T is the thickness of the dielectric। distance ਬਸ thickness ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ V is equal to EP/T ਪਲੱਸ ਜੋ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ E ਨੋਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਥਿਕਨੈਸ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੋਟਲ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀ ਥਿਕਨੈਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਪੇਸ ਬਚ ਜਾਏਗੀ E ਨੋਟ ਇੰਟੂ D ਮਾਈਨਸ T। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਨੋਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ K ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਵਾਟ ਇਜ਼ K? K ਇਜ਼ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ EP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ EP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ E ਨੋਟ ਅਪੋਨ K। ਉਹ E ਨੋਟ ਅਪੋਨ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ EP ਦੀ ਵੈਲਿਊ E ਨੋਟ ਅਪੋਨ K ਇੰਟੂ T ਪਲੱਸ E ਨੋਟ ਇੰਟੂ D ਮਾਈਨਸ T। ਹੁਣ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, E ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ D ਮਾਈਨਸ T ਪਲੱਸ T ਅਪੋਨ K। ਹੁਣ ਜੋ E ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ, E ਨੋਟ ਜੋ E ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਫਾइंड आउट ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ? ਸਿਗਮਾ ਇਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਗਮਾ ਹੋਏਗਾ Q ਅਪੋਨ A ਇੰਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, Q ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇੰਟੂ A D ਮਾਈਨਸ T ਪਲੱਸ T ਅਪੋਨ K। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾइंड आउट करना है, ਆਪਾਂ ਫਾइंड आउट करनी है कैपेसिटी। कैपेसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ Q ਅਪੋਨ V ਦੇ ਇਕੁਅਲ। Q ਤਾਂ Q ਹੀ ਰਹੇਗਾ, V ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। Q ਅਪੋਨ Q ਇੰਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇੰਟੂ A D ਮਾਈਨਸ T ਪਲੱਸ T ਅਪੋਨ K। ਤਾਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ Q ਨਾਲ Q ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਇੰਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਅਪੋਨ D ਪਲੱਸ T ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ 1/K ਮਾਈਨਸ 1 ਵੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਫॉर पैरेलल प्लेट capacitor when dielectric slab is placed between them। C is equal to A epsilon naught upon D minus T plus T upon K। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ T D ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਪੂਰੇ मतलब दोनों प्लेट्स ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब टी डी ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ टी डी ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टी ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ डी ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ डी ਨਾਲ डी ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, K ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A अपॉन D। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ टी डी ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ठीक है, ये आप एक्सप्रैशन पिछे भी डिस्कस किया सी कि अगर दोनों प्लेट्स के विचाले फ्री स्पेस की जगह ते कोई मीडियम पिया होवे तो इत्थे ओही केस डिस्कस कर रहे हैं आप। फ्री स्पेस है ही नहीं, जो दोनों दे विच आपां पूरी डायलैक्ट्रिक स्लैब फिट कर देंगे तो फ्री स्पेस नहीं है, तो उस केस दे विच कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपां पिछे भी डिस्कस करके आए हैं। तो ये अपने कोल कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डायलैक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन दैम। अगर डायलैक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस प्लेट्स की डिस्टेंस के इक्वल है तो अपने कोल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होएगा। ਦੇ ਉੱਪਰ अगर पोटेंशियल ਦਾ एक्सप्रैशन देखिए, ये ਆਪਾਂ डिस्कस करके आए हैं कि पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ Q upon 4 pi epsilon naught into R। What is the R? R is the distance of that point from the center at which we have to find potential। जिस भी पॉइंट ਤੇ ਆਪਾਂ पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट ਦੀ डिस्टेंस सेंटर ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ R। सपोज ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into R ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, C ਹੁੰਦਾ Q upon V ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ Q upon 4 pi epsilon naught into R। Q ਨਾਲ ਤਾਂ Q ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 4 pi epsilon naught into R। ਤਾਂ कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्साइलन नॉट इंटू आर। ये आप कदों गल कर रहे हैं, जो आप फ्री स्पेस के विच गल कर रहे हैं कि आप फ्री स्पेस के विच कैपेसिटर जो स्फेरिकल कैपेसिटर है वो प्लेस किया हुआ है। बट अगर आप किसी भी मीडियम के विच प्लेस करते हैं, सब तो पहला तो देखो कैपेसिटेंस आर दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटेंस रेडियस से डिस्टेंस से किवें डिपेंड करती है। ऑप्शन के विच जिवें एवें दे कुछ ऑप्शनस आ गई आपां नूं तो आप उत्थे चूज करना है कि कैपेसिटेंस आर दी पावर 1 दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल है। तो कॉन्सैप्ट आपां सारे पता होने चाहिए ने, MCQs किसी भी फॉर्म च आ सकते हैं। तो कैपेसिटेंस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आर दी पावर 1। अगर आप किसी पर्टिकुलर मीडियम दे विच कैपेसिटर नूं प्लेस करते हैं तो दोनों मीडियम्स की जो परमिटिविटी की रेशियो होंदी है वो के दे इक्वल होंदी है। एप्साइलन एम अपॉन एप्साइलन नॉट इज इक्वल टू के। तो अपने को उस मीडियम दे विच कैपेसिटेंस कितनी होएगी 4 पाई एप्साइलन एम इंटू आर। एप्साइलन एम की वैल्यू कितनी होएगी अपने को एप्साइलन नॉट इंटू के। तो आप ये भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपू किसी मीडियम के कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। तो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्साइलन एम इंटू आर, एप्साइलन एम इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू के। तो वैल्यू पुट करके किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अपने को कैपेसिटेंस की वैल्यू है वट इज के इज द डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो एक कैपेसिटेंस का फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। हाँ जी, हुण आपां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस किया। बट नैक्सट टॉपिक की है, अगर आपां काफ़ी सारे कैपेसिटर्स नूं पैरेलल दे विच जां सीरीज़ दे विच अरेंज कर रहे हैं तो अपने कोल पैरेलल दे विच जां सीरीज़ दे विच जदों अरेंज करते हैं तो अपने कोल टोटल जो नैट कैपेसिटेंस होएगी सारे कैपेसिटर की वो कितनी आएगी। ठीक है, आपां डिस्कस करते हैं। सब तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर्स नूं सीरीज़ दे विच कदों कहांगे ते पैरेलल दे विच कदों कहांगे। जदों हर एक कैपेसिटर दा एक एंड दूजे एंड दे, जिवें हुण ये फर्स्ट कैपेसिटर है सपोज इस दा पॉजिटिव प्लेट है, ये इस दी नैगेटिव प्लेट है। इस कैपेसिटर की सिर्फ नैगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के नाल कनैक्टेड है। फिर नैक्सट कैपेसिटर की नैगेटिव प्लेट नैक्सट कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के नाल कनैक्टेड है। इसी तरीके नाल अपने कोल चलता जा रहा है अगे अगे। तो यह अपने कोल सीरीज़ दे विच है। अगर अपने कोल सारे जो कैपेसिटर्स ने उन्हां दियां पॉजिटिव प्लेट्स एक एंड ते कनैक्टेड ने, उन्हां दियां नैगेटिव प्लेट्स एक एंड ते कनैक्टेड ने, इसनूं आपां कहांगे पैरेलल सिस्टम। ठीक है, तो सब तो पहला जिन्ना इस प्लेट ते पॉजिटिव चार्ज होएगा उन्ना ही नैगेटिव चार्ज आपां नूं पता है जो आपां चार्ज करते हैं प्लेट्स नूं, जिन्ना इससे पॉजिटिव चार्ज होएगा
उन्ना ही इस प्लेट ते नैगेटिव चार्ज होएगा, तो दूसरे कैपेसिटर दी प्लेट ते भी पॉजिटिव चार्ज इस नैगेटिव चार्ज दे इक्वल ही जनरेट हो जाएगा। फिर उसकी जो नैगेटिव प्लेट है इस दे इक्वल एंड ओपोजिट चार्ज उत्थे जनरेट हो गया। तो नैक्सट इक्वल ही चार्ज जनरेट होंदा जा रहा है। तो सारे कैपेसिटर्स से चार्ज की है सेम है, बट सारे कैपेसिटर दे दोनों एंड्स अलग अलग ने। जिवें इस दे दोनों एंड्स आ दो पॉइंट्स दे विच ने, इस कैपेसिटर दे दोनों एंड्स आ दो पॉइंट्स दे विच ने, तो इन्हां दा पोटेंशियल डिफरेंस की हो गया डिफरेंट। तो जो कैपेसिटर्स सीरीज़ दे विच हुंदे ने उन्हां कोल चार्ज सेम हुंदा है, बट उन्हां दा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हुंदा है। बट जो पैरेलल दे विच हुंदे ने तो क्यू चार्ज जिवें इत्थों जा रहा है इत्थे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कैपेसिटेंस अलग अलग है तिन्हां दी, तो चार्ज भी अलग अलग ही जाऊगा। इस दे विच सपोज Q1 चार्ज पास होया, इस दे विचों Q2 ते इस दे विचों Q3। बट की है तीनों कैपेसिटर्स के जो एंड्स ने दोनों एंड्स वो सेम पॉइंट से विच लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की होएगा सेम होएगा। तो जो सीरीज़ दे विच ने कैपेसिटर्स उन्हां दा चार्ज सेम होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होएगा। अगर पैरेलल दे विच ने तो चार्ज डिफरेंट ते पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो ये पॉइंट्स आपां नूं पता होने चाहिए ने। उस तो बाद अगर नैट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करिए तो 1/CS। व्हाट इज CS? CS is this capacitance when capacitors are connected in series. The 1/CS reciprocal of CS is equal to sum of the reciprocals of all capacitances. 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus up to 1/CN। जिन्ने भी कैपेसिटर्स ने, सपोज अपने कोल दो कैपेसिटर्स ने, एक दी कैपेसिटेंस 2 है तो दूजे दी 3 है, तो वो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3। उसमें एलसीएम लैके अगर आप सॉल्व करांगे तो 5/6 आ जाएगा। तो CS की वैल्यू कितनी आ गई 6/5 फैराड। तो इस तरीके नाल सॉल्व कर लांगे। बट जो पैरेलल दे विच ने तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कैपेसिटेंसिस डायरैक्टली ही ऐड हो जाएगियां जिन्नियां भी कैपेसिटेंसिस ने। सपोज अपने कोल दो कैपेसिटर्स ने, एक दी कैपेसिटेंस 2 है तो दूजे दी 3 है, तो जो उन्होंने पैरेलल दे विच कनैक्ट किया तो पैरेलल कैपेसिटेंस की आ गई 2 + 3 5 फैराड। तो इस तरीके नाल आपां न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बट कुछ थ्योरैटिकल पॉइंट्स सी जो आपां नूं पता होने चाहिए ने। चार्ज सेम किस दे विच होएगा, पोटेंशियल सेम किस दे विच होएगा, जां की सेम है की डिफरेंट है। ठीक है, अलग अलग सिस्टम दे विच ते उन्हां दी नैट फॉर्मूलाज ने जो नैट कैपेसिटेंसिस वो क्लीयर होने चाहिए हैं, तो उन्हां नूं अप्लाई भी न्यूमेरिकल्स दे विच किवें करदे आ।